भारत और चीन के बीच खराब होते रिश्तों के बीच भारत ने सुरक्षा को देखते हुए चीन की 59 ऐप को बैन कर दिया। अब चीन ने भी ये माना है कि बाइट डांस, जो कि टिकटॉक और हेलो की पेरेंट कंपनी है, उसे इस बैन की वजह से 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि एक और रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक जब तक टिकटॉक और हेलो जैसी ऐप भारत में थी, तब तक भारत को भी इन ऐप्स की वजह से बहुत फायदा नहीं पहुंचता था। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर यह माना है कि पिछले महीने लद्दाख में एलएसी पर झड़प के बाद भारत सरकार के चीनी ऐप को बैन करने के फैसले से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस को अरबों का नुकसान हो सकता है। इससे पहले चीन के ग्लोबल टाइम्स ने बैन को भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए नुकसानदेह बता दिया था, लेकिन इसके उलट भारत की कंपनियों की पौबारा हो गई। इस बीच चीन के बैन का विरोध करने वाले लोगों ने टिकटॉकर्स की दुहाई दी। इनके मुताबिक टिकटॉक के जरिए पैसा कमा रहे यूजर्स को भारी नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आने का दावा किया गया। लेकिन अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक टिकटॉक और बाइट डांस को भले ही बैन से पहले भारत में बम्पर फायदा मिल रहा हो, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड्स और यूजर होने के बाद भी इस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स को यूट्यूब और इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर के मुकाबले बहुत कम पैसे मिलते थे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म ग्रीन रूम के मुताबिक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स की कमाई और संख्या में जमीन आसमान का अंतर है। दरअसल सभी इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर को किसी ब्रांड का प्रचार करने के लिए अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। टिकटॉक पर भले ही टॉप कंटेंट क्रिएटर के फॉलोअर की संख्या यूट्यूब, इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर से 10 गुना ज्यादा हो, लेकिन उसके बाद भी ब्रांड के प्रमोशन से मिलने वाले पैसों में जमीन आसमान का अंतर है। यूट्यूबर्स को एक ब्रांड के प्रमोशन के लिए 25 लाख रुपए तक मिलते हैं। इंस्टाग्राम पर ब्रांड का प्रमोशन करने वालों को 4 से 5 लाख रुपए तक मिलते हैं। वहीं टिकटॉक पर हाई प्रोफाइल टिकटॉकर्स को भी सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए मिलते थे। वहीं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हजारों कंटेंट क्रिएटर हैं जिनको ब्रांड प्रमोशन के लाखों मिलते हैं, लेकिन टिकटॉक पर ज्यादा से ज्यादा 100 कंटेंट क्रिएटर हैं। हालांकि इसकी वजह ये भी है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम को भारत में काम करते हुए 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और टिकटॉक केवल 1 साल से ही एक्टिवली काम कर रहा है। इसके साथ ही टिकटॉकर्स पर यूट्यूब और इंस्टाग्राम से 10 गुना ज्यादा व्यू लाने का भी दबाव रहा है। यूट्यूबर को एक महीने में ब्रांड प्रमोशंस के लिए 50 से 60 लाख व्यू लाने होते हैं। इंस्टाग्राम के यूजर को 60 से 70 लाख, तो वहीं टिकटॉकर को 1 करोड़ से ज्यादा व्यू लाने का दबाव रहा है। यही वजह है कि टिकटॉक के बैन होने के बाद यही इन्फ्लुएंसर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर काम तलाश रहे हैं। हालांकि अगर वो अपनी जगह बना लेते हैं तो उनको टिकटॉक से ज्यादा ही पैसे मिलेंगे।